Jai Hind everyone, this is Arun here. Today we are going to start for the briefly summarization of the chapter first of 10th mathematics, real numbers. For the better understanding of this chapter, we should know about the classification of numbers. कि हम numbers को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, किन किन प्रकार के नंबर्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं. तो फॉर दिस I have pasted one link in the description box of this video. You can go through that video for understanding about the classification of numbers. So I am starting with a brief introduction. हमें पता है कि what are the rational numbers? Any number that can be expressed in the form of p by q, where p and q both should be co-prime integers. And q should not be zero. Co-prime इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि यहां पे मैं इसे p by q के फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चल रहा हूं. ओके, तो हमें यह पता है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स ईदर कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. We know कि two type of decimal expansions any rational number can have, either terminating or non-terminating recurring. So suppose I have any rational number which is 15 by 148. So how will I know without the actual division that it is terminating or non-terminating recurring? We are very sure कि 15 upon 148 is a rational number, but how will I know कि 15 upon 148 is terminating or non-terminating recurring when we'll convert it in decimal? तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए वी शुड नो वन प्रॉपर्टी. सपोज वी हैव एनी रेशनल नंबर p by q दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इट मींस कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है. p एंड q बोथ आर को-प्राइम इंटीजर्स. तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए q must be like 2 to the power m cross 5 to the power n, where m and n both are whole numbers. हमें पता है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा आफ्टर n नंबर ऑफ डिजिट्स, एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, जितने के बाद भी करेगा, तो q डिनोमिनेटर हमेशा 2 की पावर m क्रॉस 5 टू द पावर n जैसा होगा. अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, सपोज 15 अपॉन 148 आई हैव टेकन, तो हमें सबसे पहले 148 को क्या करना होगा? प्राइम फैक्टराइज करना होगा. इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 148 इज 2 क्रॉस 2 क्रॉस 37. सो वी कैन राइट इट एज 15 अपॉन 2 स्क्वायर क्रॉस 37. तो व्हाट इज क्यू हियर? क्यू है हमारा 2 स्क्वायर क्रॉस 37. तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो केवल 2 आए, या तो केवल 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आ जाए. एक्सेप्ट 2 एंड 5 अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो ये जो p by q का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. For being the terminating decimal expansion of any rational number, q must satisfy the property कि q be like 2 to the power m cross 5 to the power n. कि decimal expansion अगर terminating होगा तो जो हमारा डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे केवल 2 और 5 ही हमें डिनोमिनेटर में मिल सकते हैं. 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर मिल रहा है तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा. नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू कि अगर टर्मिनेटिंग है तो
आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस द नंबर विल टर्मिनेट, कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा. सपोज वी हैव वन अनदर क्वेश्चन. सपोज देयर इज अ क्वेश्चन की 47 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 क्रॉस 5 to the power 4. Now in this question we can see कि डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी फैक्टराइज्ड. तो हमें क्या देखना है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए. हियर यू कैन सी कि 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है. और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, बिकॉज वी कैन नॉट कैंसिल 47 विद 2 and 5. तो अब हम क्या करेंगे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, क्योंकि इसे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो हमें क्या करना है, अगर हमसे पूछा जाए कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट इटसेल्फ, तो हमें 2 और 5 में से जिसकी पावर ज्यादा है, यहां पे डेफिनेटली 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, तो विच वन इज ग्रेटर, 5 की पावर ज्यादा है. तो 2 और 5 दोनों में से जिसकी भी पावर ज्यादा होती है उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या करता है, वो नंबर टर्मिनेट करता है. तो हम यहां लिख सकते हैं कि आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस its decimal expansion will terminate. Now one more question we have. Suppose we have 43 divided by 2 cross 5 to the power 4. यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आ रहे हैं, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आ रहा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है. तो डेफिनेटली ये टर्मिनेट करेगा, बट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर हियर. 2 की पावर यहां पे 1 है, 5 की पावर 4 है, तो ये भी क्या करेगा, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं. 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3. यहां पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में केवल 5 है, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी ना आए, अकेला 2 अकेला 5 भी आ सकता है. और 5 की पावर कितनी है, 3. तो ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा. सपोज वी हैव 343 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. हम यहां देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, लेकिन व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि रेशनल नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए. अगर हम 7 स्क्वायर की बात करें तो 7 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 49 एंड दे बोथ कैन बी कैंसल्ड आउट विद ईच अदर. 7 sevens are 49, 7 49 times 343, again 7 sevens are 49. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब क्रॉस 5 स्क्वायर. नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. और अब हम अगर देखें तो डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 आ रहे हैं, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है. 2 की पावर यहां पे 3 है, 5 की पावर 2 है, तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल इट विल टर्मिनेट, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये खुद को टर्मिनेट करेगा. लेकिन ये कॉन्सेप्ट आता कहां से है कि ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 और 5 के जितने पेयर्स होंगे 2 5s are 10, तो वो एक 0 बनाता है. अगर मैं यहां पे बोलूं कि 5 की पावर भी 3 बनाने के लिए हाउ मेनी 5 आर रिक्वायर्ड हियर, तो हमें यहां पे 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में करना होगा. इससे होगा क्या, 7 5s are in the numerator, we got 35, and we can write 2 cube into 5 cube. Now we know the rule of exponent. It can be written as 2 cross 5 whole to the power 3, which is 35 divided by 10 cube, and we know कि 10 cube is 1000. So we got 0.035. आप ये देख सकते हैं कि आफ्टर
3 डेसिमल प्लेसेस ये खुद तो क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि 2 और 5 के जो पेयर्स होते हैं वो मिल करके एक 0 बनाते हैं। इसलिए व्हाट वी ऑब्जर्व, वी सी द ग्रेटर पावर, कि किसके पास है, 2 के पास है कि 5 के पास है। तो जितनी ग्रेटर पावर होगी उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये खुद को टर्मिनेट करेगा। Now the next question can be asked to you कि define the fundamental theorem of arithmetic। fundamental theorem of arithmetic क्या है? तो fundamental theorem of arithmetic हमें बोलती है कि every composite number can be uniquely expressed as the product of primes। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ये होता क्या है, हमें पता है कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स एक्सेप्ट 1, अगर हम 1 को छोड़ दें तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट के फॉर्म में। वी नो कि प्राइम नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ, तो उनका तो आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको, अगर मेरे पास कोई प्राइम नंबर है 37, तो इसका फैक्टराइजेशन आप कैसे करोगे, 37 क्रॉस 1। तो 1 और खुद से ही जब ये डिविजिबल होते हैं तो इनको आप केवल 1 क्रॉस इटसेल्फ लिख सकते हो। तो यहां पे हमें यही बताया गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टेल्स अस कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वी हैव 50, तो 50 इज अ कॉम्पोजिट नंबर and as product of primes what it can be written as 2 cross 5 cross 5, which is 2 cross 5 square. So this is the fundamental theorem of arithmetic. Now the next concept is, we know कि अंडर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर, any number which is in the form of under root non perfect square, for example root 2, root 3, root 5, root 6, root 7 and so on। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 ये सारे के सारे क्या है हमें पता है, इरेशनल नंबर है। नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू कि प्रूव दैट कि रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। तो इसकी प्रूविंग कैसे की जाती है, इसको समझने के पहले हमें एक थ्योरम समझनी पड़ेगी। थ्योरम क्या है कि if p which is a prime number divides a square, so p will divide a also। थ्योरम में बोलती है कि p is a prime number विच डिवाइड्स ए स्क्वायर, कि ए स्क्वायर कोई नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड करता है तो पी विल डिवाइड ए ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इफ 3 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, अगर ये 81 को डिवाइड करता है, एग्जैक्टली 3 इज अ फैक्टर ऑफ 81, 3 कैन डिवाइड 81, तो 81 इज
what 9 square. If 3 divides 9 square, so 3 will definitely divide 9. This is the rule. If 2 divides 16 and 16 is 4 square, so if 2 divides 4 square, so 2 will divide 4 also. So this is the rule कि if p be a prime number divides a square, so p will divide a also. इसी थ्योरम से हम √2, √3, √5, √6 इनको इरेशनल प्रूफ करेंगे. We have a question. Prove that √2 is an irrational number. हम प्रूविंग कैसे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम ये प्रूविंग करेंगे. कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स कि हम पहले कुछ एज्यूम करेंगे, हम ऑपोजिट चीज एज्यूम करेंगे. सपोज बोला गया है कि √2 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है. तो हम एज्यूम करके चलेंगे नहीं, √2 इज अ रेशनल नंबर. फिर हम कुछ ऐसा फैक्ट प्रूफ कर देंगे जो क्या करेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा कि नहीं, √2 तो रेशनल हो ही नहीं सकता है. तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है यहां पे. तो क्या होगा, इसे हम इरेशनल आसानी से प्रूफ कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. हम एज्यूम करेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर. इफ √2 इज अ रेशनल नंबर वी आर एज्यूमिंग, तो √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q, where p and q both are co-prime integers and q should not be 0. Now on squaring both the sides, when we square √2 it gives 2, and when we square p by q it gives p square by q square. अब हमें क्या करना होगा, ये जो नंबर है 2, क्योंकि रूट को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया है, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का. तो अब ये जो 2 नंबर है उसे हमें डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज करना होगा एज अ. तो ये जो नंबर है 2, इसे हमें डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करना होगा. तो 2 एज अ डिनोमिनेटर जब इस साइड हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहां पे p स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और q स्क्वायर यहां के डिनोमिनेटर से यहां ऊपर पहुंच जाएगा. तो q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2. अब हम यहां पे देखते हैं कि p स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स q स्क्वायर एंड q इज अ इंटीजर वी हैव डिफाइंड हियर. इट मींस कि 2 जो है वो p स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. तो हियर वी कैन कंक्लूड कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर. तो जो थ्योरम हमने अभी गो थ्रू की थी वो क्या बोलती है कि इफ 2, डेफिनेटली 2 इज अ प्राइम नंबर, डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 2 विल डिवाइड p ऑल्सो. कि 2 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा. ओके, अगर 2 p को डिवाइड करता है तो p बाई 2 कोई ना कोई हमें इंटीजर मिलेगा. सो आई एम एज्यूमिंग कि p बाई 2 इक्वल्स r से. तो p बाई 2 इक्वल्स अगर r है तो 2 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो व्हाट वी गेट कि p इक्वल्स 2r. तो पुट p इक्वल्स 2r इन इक्वेशन फर्स्ट. हम क्या कर रहे हैं, ये जो p इक्वल्स टू 2r हमें वैल्यू मिली है, यहां पे डिफाइन भी करना होगा कि वेयर r क्या है, हमारा एक इंटीजर है जो कि p बाई 2, p को 2 से डिवाइड करने पे हमें एज अ क्वेश्चन मिलता है. ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट कि q स्क्वायर इक्वल्स टू होल स्क्वायर ऑफ p डिवाइडेड बाई 2. नाउ व्हाट वी नीड टू पुट कि p इक्वल्स टू 2r. p की जगह पे हम 2r पुट करते हैं. तो यहां से हमें मिला कि q स्क्वायर इक्वल्स होल स्क्वायर ऑफ 2 इट्स 4, होल स्क्वायर ऑफ r इज r स्क्वायर बाई 2.
4 कैन बी कैंसिल आउट बाई 2 टाइम्स, सो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। लास्ट टाइम जो हमने किया था कि 2 को हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हमने किया था, तो यहां पे भी 2 को हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे, तो व्हाट वी गॉट कि क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स आर स्क्वायर। नाउ इफ वी हैव क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स आर स्क्वायर, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, यहां पे हमने एज्यूम किया था कि r इज ए इंटीजर, कि r जो है हमारा एक इंटीजर है, तो आर स्क्वायर भी हमारा इंटीजर होगा। और 2 यहां पे हम देख पा रहे हैं कि क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आर स्क्वायर मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि हियर 2 क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो हमारी थ्योरम क्या बोलती थी कि इफ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी करेगा, तो 2 विल डिवाइड क्यू ऑल्सो। नाउ देयर आर 2 स्टेटमेंट्स कि 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है। इन द स्टार्ट व्हाट वी हैव एज्यूम्ड कि √2 इक्वल्स p बाई q एंड p एंड q बोथ आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम मीन्स कि HCF उन दोनों वैल्यूज का 1 है, कि p और कुछ में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, केवल हम 1 कॉमन ले सकते हैं p और q में। बट नाउ व्हाट वी हैव प्रूव्ड कि 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, कि 2 क्या करता है, p और q दोनों को डिवाइड करता है, कि here 2 divides p and q both। जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, हमने क्या एज्यूम किया था कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, p और q में केवल 1 कॉमन है। तो यहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन रेज हुआ कि 2 क्या है, हमने प्रूफ कर दिया कि p और q दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों को डिवाइड करता है। तो यहां हम लिखेंगे कि which contradicts our assumption। और हमारी एजम्पशन क्या थी, हमारी एजम्पशन थी कि √2 हमने क्या माना था, रेशनल नंबर माना था। इसका मतलब कि हमारी एजम्पशन गलत थी, तो √2 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां से प्रूव हो गया कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। लेट्स रिवाइज इट इन अ ब्रीफ मैनर। √2 को हमने सबसे पहले क्या किया था, रेशनल नंबर माना था, क्योंकि हम यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेके चल रहे हैं कि जो प्रूफ करना है उसका ऑपोजिट क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, फिर आगे चल के इसको गलत प्रूफ कर देंगे। ओके, तो √2 को हमने रेशनल नंबर एज्यूम किया था, तो √2 इक्वल्स टू p बाई q हमने एज्यूम किया, जहां पे p और q क्या थे, दोनों के दोनों को प्राइम इंटीजर्स थे। को प्राइम मींस कि इनमें एक्सेप्ट 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसी का हम क्या करेंगे, आगे ऑपोजिट प्रूफ कर देंगे। हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, 2 को डिनोमिनेटर में हमने भेजा, तो यहां से हमें पता चला कि p स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स q स्क्वायर एंड q इज एन इंटीजर, तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो p स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड करने पे q स्क्वायर आ रहा है, इट मींस कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो थ्योरम हमारी बोलती है कि इफ 2 इज अ प्राइम नंबर व्हिच डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 2 विल डिवाइड p आल्सो। तो यहां से हमें पता चला कि 2 क्या करता है, डिवाइड्स p स्क्वायर एंड p बोथ। फिर 2 अगर p को डिवाइड करता है तो p बाई 2 हम कोई ना कोई इंटीजर एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहां पे r इंटीजर एज्यूम किया है, जो कि कोशेंट है p और 2 का, कि p को 2 से डिवाइड करने पे हमें r मिल रहा है, तो p इक्वल्स टू 2r हमें मिला। नाउ पुट द सेम इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2 हमारे पास थी। p की जगह हमने 2r पुट किया है, तो हमें अल्टीमेटली मिला सॉल्व करने पे, 2 को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करने पे, कि p स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स r स्क्वायर। नाउ p स्क्वायर बाई 2 अगर r स्क्वायर हमें मिल रहा है और r हमारा क्या है, इंटीजर है, तो r स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। तो 2 क्या कर रहा है, यहां पे q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 और q स्क्वायर का कोशेंट हमें एक इंटीजर यहां पे मिला है। तो हमारी थ्योरम बोलती है कि इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 विल डिवाइड q आल्सो। लेकिन हमने देखा कि 2 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 2 इज द HCF ऑफ p एंड q, 2 दोनों में कॉमन है, जो कि क्या करता है,
एक कॉन्ट्रडिक्शन रेज करता है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि P और Q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मींस कि जो हमारी एजम्पशन थी, जो कि हमारी एजम्पशन है √2 इज अ रेशनल नंबर, तो ये गलत साबित हुई। इट मींस कि वी हैव प्रूव्ड कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब अगर आपको √3 को भी प्रूव करना हो, √5 को भी प्रूव करना हो, √6 को भी प्रूव करना हो, √7 को भी प्रूव करना हो, तो इसी तरीके से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। एंड दिस इज द मस्ट कमिंग क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ये जरूर पूछा जाता है। नाउ वी विल मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमें रॉ दिया गया कि √2, √3, √5 इन्हें आप इर्रेशनल प्रूफ करिए। तो अब हमें ये पता है कि अंडर रूट जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर इनके साथ कुछ और नंबर्स के ऑपरेशन को हमें दे दिया जाए और बोला जाए कि इस एक्सप्रेशन को आप क्या करिए, इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाइए, तो हम कैसे करेंगे? सी, अगर इनके साथ किसी और नंबर का ऑपरेशन परफॉर्म करके दे दिया गया, सपोज हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि प्रूव दैट 3 - 4 √5 is an irrational number. We know very well कि 3 - 4 √5 क्या है, हमारा irrational नंबर है। लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो अभी जस्ट हमने क्या किया है, प्रूविंग एक की थी। तो अब हमें ये पता है, नाउ वी नो कि √5 जो हमारा है वो क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो फिर से यहां पे हम क्या करेंगे, वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेके चलेंगे। तो हमें ऑपोजिट एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लेट करते हैं, लेट 3 - 4 √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर इसे हम रेशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं तो हम इसे P/Q के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं कि 3 - 4 √5 कैन बी एक्सप्रेस एज P/Q, वेयर P and Q both are co-prime integers and Q should not be 0। अब हमें करना क्या है, हमारे पास यहां पे आप देख रहे हो कि एक टर्म है √5 जो कि हमें पता है इर्रेशनल नंबर है। तो प्लानिंग ये है कि हम ट्रांसपोजिशन का यूज करेंगे, चीजों को इस साइड से उस साइड ट्रांसफर करेंगे और रूट को हमें क्या करना है, अकेला रखना है। लेट्स स्टार्ट इट। रूट को अकेला रखने के लिए -4 √5 को हम राइट साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो -4 √5 यहां पे ट्रांसपोज होकर प्लस हो जाएगा और P/Q को हम लेफ्ट साइड बुला रहे हैं, तो इट विल बिकम नेगेटिव। नाउ एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा Q और न्यूमरेटर में आएगा 3Q - P और यहां पे है 4 √5। तो इस 4 को भी इस साइड ट्रांसपोज करना होगा, तो ये 4 इस साइड डिवाइड में ट्रांसफर होके आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये चीज हमें मिली। हम जानते हैं कि √5 इज irrational number, but 3Q - P over 4Q is rational। अब ये क्यों है? √5 तो हमारा इर्रेशनल है, ये हमने अभी प्रूव करके देखा था। 3Q - P over 4Q, ये जो वैल्यू आ रही है यहां पे आपने डिफाइन किया है कि P और Q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। तो थ्राइज ऑफ Q ये भी इंटीजर होगा, P भी इंटीजर होगा, 4Q भी इंटीजर होगा। तो ऊपर भी हमारे पास इंटीजर है, नीचे भी हमारे पास इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। इट मींस कि ये जो एक्सप्रेशन यहां पे आया है 3Q - P over 4Q, ये क्या है, हमारा रेशनल है नेचर में, जबकि √5 हमारा क्या है, इर्रेशनल है। तो यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि रेशनल इर्रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है? तो हम लिख सकते हैं कि विच कॉन्ट्राडिक्ट्स ईच अदर
कि रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। हेंस जो हमारा एजम्पशन था वो क्या है, रॉन्ग है। तो अगर 3 - 4√5 जो कि हमने एज्यूम किया था कि रेशनल नंबर है, अगर ये गलत हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 - 4√5 इज एन irrational number। ओके, लेट्स रिवाइज इट। हमने क्या किया था, यहां पे भी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज किया है। अगर हमें 3 - 4√5 को इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने क्या किया है, इसको रेशनल ले लिया है। अगर रेशनल है तो इसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p और q क्या होंगे, कोप्राइम इंटीजर्स होंगे। ओके, देन हमारा प्लान क्या था कि ये जो रूट की वैल्यू है इसको हम एक साइड पे अकेला रखेंगे, रेस्ट एवरीथिंग विल बी ट्रांसपोज्ड ऑन वन साइड। तो बाकी सारी चीजों को हमने एक साइड ट्रांसपोज किया, इसे सॉल्व किया है। तो व्हाट वी गॉट कि √5 = 3q - p ओवर 4q। अब हमें ये पता है कि अगर p और q इंटीजर हैं तो ये जो वैल्यू है 3q - p ओवर 4q, ये पूरी की पूरी क्या होगी, इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी कि रेशनल नंबर होगी। जबकि √5 क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल इक्वल्स इरेशनल, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन रेज हो गया यहां पे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि हमने जो एज्यूम किया था वो चीज गलत है। तो 3 - 4√5 हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चंस हम देखते हैं कि 3 + 7√3 ये क्या है, आपका इरेशनल है, प्रूफ करिए। 5 - 4√2 इसको आप इरेशनल प्रूफ करिए। 9√7 - 3 इसको आप इरेशनल प्रूफ करिए। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी में आप क्या करोगे, p/q एज्यूम करके रूट को अलग आप रखेंगे, रेस्ट सबको आप एक तरफ ट्रांसपोज करोगे। इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट √3 - √2 इज एन irrational नंबर। तो सेम थिंग टू बी डन, हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट ये क्या √3 - √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने यहां पे एज्यूम कर लिया कि ये क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा। तो इट कैन बी रिटन एज p/q, एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि √3 - √2 इक्वल्स p/q। हमें डिफाइन भी करना होगा p/q को, कि p/q क्या है, p एंड q ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, जहां पे q 0 नहीं हो सकता है। अगर मैं देखूं 4 + 3√2, 5 - 9√7, तो इन सब में एक ही रूट आ रहा है। तो आसानी से हम रूट को एक साइड क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे दो रूट हैं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड का पहले स्क्वायर करेंगे, ताकि ये जो दो रूट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये जो √3 √2 दो इरेशनल नंबर आ रहा है, इनमें से हम इनको एक बना पाए। तो हमने क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर ऑफ √3 - √2 हो गया, और राइट साइड पे हमने किया होल स्क्वायर ऑफ p/q। नाउ वी कैन यूज वन आइडेंटिटी हियर, होल स्क्वायर ऑफ a - b। एंड व्हाट इज होल स्क्वायर ऑफ a - b, a² + b² minus twice of ab। a is √3, b is √2, and on the right side whole square of p/q is p² / q²। now whole square of 3 is 3, whole square of 2 is 2, and 2 under root m into under root n can be written as under root mn। तो 3 2 is 6, 2 under root 6 we have p² / q²। अल्टीमेटली 3 + 2 5, 5 - 2 √6 हमारे पास क्या आ गया, p² / q²। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे एक ही रूट हो चुका है, तो अब इस रूट को आसानी से हम सॉल्व करके एक साइड पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 2 √6 को मैं इस साइड ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये प्लस बन जाएगा। p² / q² को मैं इस साइड ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये -p² / q² बन जाएगा। ओके, नाउ एलसीएम लेते हैं हम।
तो यहां हमारे पास मिलेगा 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर इक्वल्स 2√6। 2 को भी यहां पे ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2q स्क्वायर इक्वल्स √6। ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है, अगर p और q हमारे इंटीजर हैं तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये भी इंटीजर होगी, डिनोमिनेटर 2q स्क्वायर ये भी इंटीजर होगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो हमें लिखना होगा कि हियर 5q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 2q स्क्वायर इज रेशनल which contradicts that √6 क्या है हमारे पास, √6 is irrational, कि ये वाली क्वांटिटी हमारी क्या है, रेशनल है, और √6 क्या है, इरेशनल है। तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था। हमने एज्यूम किया था कि √3 माइनस √2 हमारे पास रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, हेंस हम ये लिख सकते हैं कि √3 माइनस √2 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। नाउ वी विल कम ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो सपोज वी हैव टू नंबर्स जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रहा हूं 2 to the power 4 क्रॉस 5 to the power 7, और दूसरा नंबर है 2 स्क्वायर क्रॉस 3 to the power 2 क्रॉस 5। सपोज वी हैव टू नंबर्स, एक नंबर हमारे पास ये है, एक नंबर हमारे पास ये है, जिनके रिस्पेक्टिवली प्राइम फैक्टराइजेशंस यहां पे क्या है, गिवन है। तो फॉर फाइंडिंग द LCM एंड HCF व्हाट शुड बी डन, LCM में जितने भी प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं सभी को हम कंसिडर करते हैं। तो यहां पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, दोनों के जो भी टोटल प्राइम नंबर्स आते हैं हम उन्हें कंसिडर करते हैं। तो 2, 3, 5, तो एलसीएम में सारे के सारे नंबर लिए जाएंगे, लेकिन HCF में जो कॉमन होंगे केवल वही लिए जाएंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है जो दोनों में आ रहे हैं, हमने ले लिया। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर हम कंसिडर करते हैं नंबर्स की, और HCF में हाईएस्ट ना लेकर के हम लोवेस्ट लेते हैं। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, L फॉर लोवेस्ट, तो हम ऑपोजिट लेंगे, हाईएस्ट लेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 4 हमने ऑप्ट कर ली। 3 इसमें नहीं है, इसमें है, तो हाईएस्ट पावर 2 हुई, तो हमने 2 ले लिया। और 5 यहां पे 1 पावर है, यहां पे 7 पावर है, तो हाईएस्ट हमें कंसिडर करना है, तो हमने 7 ले लिया। ऑन मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स, इनको फर्दर सॉल्व करने पे जो आएगा नंबर वो एलसीएम ट्रेट होगा इन दोनों का। नाउ कम टू HCF। HCF में हमने कॉमन वैल्यूज ली हैं, तो 2 और 5 दोनों नंबर्स में आ रही थी, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रही थी, हमने ले लिया। अब HCF में H हाईएस्ट के लिए आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, HCF में हम स्मॉलर पावर्स लेंगे, 4 और 2, स्मॉलर पावर 2 है, तो 2 की स्मॉलर पावर हमने 2 ले ली। 5 की स्मॉलर पावर है 1, तो हमने 1 ले ली। क्या हो गया हमारा, HCF हो गया। फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 2 नंबर को हम पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। एलसीएम में हम वो सारे नंबर्स लेते हैं जो दोनों या तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रही हैं, जो गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रही हैं। HCF में हम कॉमन नंबर्स लेते हैं। L फॉर लोवेस्ट, तो हम एलसीएम में हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हैं, और H फॉर हाईएस्ट, तो हम इसका ऑपोजिट लोवेस्ट पावर कंसिडर करते हैं। कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हैं, और HCF में हम क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर कंसिडर करते हैं। एलसीएम में वो सारे प्राइम नंबर्स हम लेते हैं जो कि दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे होते हैं, लेकिन HCF में हम केवल कॉमन नंबर्स को लेते हैं, ऐसे कॉमन प्राइम नंबर्स जो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि इफ
A and B are two numbers such that A equals to P square Q to the power 3 and B equals to PQ to the power 3 Q to the power 4, where P and Q both are prime numbers. So find the HCF of AB and LCM of AB. कि आपको HCF और क्या करना है, LCM फाइंड करना है. तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने भी डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है. HCF और LCM फाइंड करने के लिए इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास यहां पे गिवन है. अगर P और Q क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली. तो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, HCF ऑफ A एंड B लेने के लिए हम देखेंगे कि ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है. तो P और Q दोनों ही कॉमन है, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं. LCM निकालने के लिए हम देखते हैं कि वो सारे नंबर्स हमको लेने हैं, वो सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं जो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे होते हैं. तो P Q ही है. नाउ HCF में हमें लोवेस्ट पावर लेनी होती है. तो P की लोवेस्ट पावर है 2 और Q की लोवेस्ट पावर है 3. LCM में हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है. तो P की हाईएस्ट पावर है 3 और Q की हाईएस्ट पावर है 4. तो ये इनके LCM और HCF हो जाएंगे. एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं P और Q और P इक्वल्स टू दिया है A क्यूब B स्क्वायर, Q इक्वल्स टू दिया है A टू द पावर 5 B टू द पावर 7, जहां पे A और B क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं. सो आपसे अगर पूछा जाए कि LCM ऑफ PQ और HCF ऑफ PQ क्या होगा, बताइए. तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट हम रिपीट करेंगे. LCM में हम वो सारे प्राइम नंबर्स लेते हैं जो दोनों या तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे होते हैं, गिवन नंबर्स के प्राइम. तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. LCM में हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में गिवन नंबर्स के जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे होते हैं सभी को हम कंसिडर करते हैं. तो यहां पे A और B आ रहे हैं, तो LCM में A और B दोनों लिए जाएंगे. HCF में हम केवल कॉमन नंबर्स को लेते हैं. तो सेम A B दोनों में कॉमन आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं, तो हम लेंगे. LCM में हम हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हैं. तो A की हाईएस्ट पावर है हमारे पास 5 और B की हाईएस्ट पावर है हमारे पास 7. और HCF में हम क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर कंसिडर करते हैं. तो A की लोवेस्ट पावर है 3 और B की लोवेस्ट पावर है 2. ये हमारा HCF और LCM आ गया. अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर किया जाए और मैंने दे दिया कि PQ का जो LCM है वो A टू द पावर X और B टू द पावर Y जैसा है, और मैंने बोला कि जो HCF है वो A टू द पावर M और B टू द पावर N जैसा है. तो आप फाइंड करिए कि X प्लस Y इंटू M माइनस N की वैल्यू क्या होगी. तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें LCM का एक्सप्रेशन दिया है, HCF का भी एक्सप्रेशन दिया है, तो पहले हम अपने कॉन्सेप्ट से LCM और HCF फाइंड करेंगे. देन दोनों की पावर्स को हम कंपेयर करेंगे. जैसे हमने अगर LCM फाइंड किया, यहां पे A की पावर आई X और यहां पे A की पावर है 5, तो डेफिनेटली X इक्वल्स टू 5. तो X की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5. नाउ B की पावर 7 है या B की पावर Y है, तो Y इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास 7 आया. तो Y की वैल्यू हम 7 ऑप्ट करेंगे इनटू, और एक्सप्रेशन में हम पुट भी कर रहे हैं यहां पे M माइनस N. HCF का एक्सप्रेशन हमारे पास है A टू द पावर M B टू द पावर N. तो A की पावर्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो M इक्वल्स टू 3 मुझे मिलेगा. पुट करते हैं माइनस. अगर हम B की पावर्स को कंपेयर करेंगे तो B की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे N है, तो N इक्वल्स टू हमें मिला 2. तो N की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं
तो 5 + 7 = 12 इंटू 3 - 2 1, तो 12 1 आ गया 12। तो x + y इंटू m - n का जो एक्सप्रेशन था जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो हमारे पास 12 आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे थोड़ा सा पूछा जा सकता है। एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो देख लेते हैं हम उन्हें भी। फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, मैं एज्यूम कर ले रहा हूं नंबर को कि दो नंबर ए और बी के लिए एचसीएफ क्रॉस एलसीएम जो होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फर्स्ट थिंग कि द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यहां पे क्या है, फॉर्मूले में हमारे पास चार वैल्यूज हैं, एचसीएफ, एलसीएम और नंबर्स। इन चारों में से अगर कोई भी तीन दिया हो तो हम चौथा आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि एलसीएम शुड बी डिविजिबल बाई एचसीएफ, कि एलसीएम हमेशा क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, किससे, एचसीएफ से। कि कभी भी दो नंबर्स अगर आपसे पूछ लिया गया कि इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज एलसीएम इज 180 एंड एचसीएफ इज 17, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो नंबर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 17 हो और एलसीएम उनका क्या हो, 180 हो। तो आप तुरंत क्या करोगे, एलसीएम को आप एचसीएफ से डिवाइड करोगे। इफ इट इज डिविजिबल, 17 180 का फैक्टर नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब कैसे, दो नंबर्स पॉसिबल ही नहीं है जिनका एलसीएम क्या हो, 180 हो और जिनका एचसीएफ क्या हो, 17 हो। अब इसी क्वेश्चन में अगर एचसीएफ क्या दे दिया गया होता, बोला जाता कि ऐसे क्या दो नंबर्स पॉसिबल है जिनका एलसीएम 180 हो, एचसीएफ 10 हो, तो बिल्कुल पॉसिबल होते, क्योंकि यहां पे क्या है, एलसीएम विच इज 180 इज डिविजिबल बाय एचसीएफ विच इज 10। थर्ड थिंग, फॉर two prime numbers A and B, ओके। अब हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, और दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ए और बी का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, उनका एलसीएम हो जाएगा, अगर ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे जो हमने दो नंबर्स का फॉर्मूला देखा था उस पे चलते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 162, एंड क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि इफ वन नंबर इज 54 देन फाइंड द सेकेंड नंबर। ओके, हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि फॉर टू नंबर्स एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये टू नंबर्स के लिए केवल क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। पुट करते हैं वैल्यूज को, एचसीएफ इक्वल्स टू 27, एलसीएम है हमारा 162, एक नंबर है हमारा 54 और सेकेंड नंबर में एज्यूम कर रहा हूं कि x, तो हमें यही x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 54 को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो 54 यहां पे डिनोमिनेटर बन के आएगा ना। एक चीज समझिएगा, हमें पता है कि HCF क्या होता है, फैक्टर होता है दोनों नंबर का। तो HCF क्या करेगा, दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। LCM क्या होता है, HCF से डिविजिबल होता है, तो आप उसको भी डिवाइड कर सकते हो। तो हमने देखा
27 टूजा होता है 54, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 162/2, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 81। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया कि इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स whose LCM is 260 and HCF is 13, कि क्या ऐसा संभव है कि दो नंबर्स का LCM क्या हो 260 हो और HCF क्या हो 13 हो? तो हम क्या करेंगे, LCM को HCF से हम डिवाइड करते हैं। LCM इज 260 और HCF हमारा है 13, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर LCM क्या है HCF से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो दो नंबर्स पॉसिबल होंगे, और अगर ये डिविजिबल ना होता तो पॉसिबिलिटी ना होती। वन मोर क्वेश्चन वी हैव। क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ two co-prime numbers is 117, then find their HCF and LCM. ओके, क्वेश्चन में बोला है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। नाउ कम टू LCM। अब ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका LCM हमेशा क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा। तो LCM क्या हो जाएगा दो को प्राइम नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज गिवन 117, तो LCM हो जाएगा 117 और HCF हो जाएगा 1।